आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके कवि है। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का सूत्रपात करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 5 सितंबर 1850 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। पार्वती देवी इनकी माता और गोपाल चंद्र इनके पिता थे। इनके पिता गोपाल चंद्र स्वयं भी एक कवि थे और वे गिरिधर दास के नाम से अपनी कविताएं लिखते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र मात्र 5 वर्ष की आयु में कविता लिखने लग गए थे। वे कवि, नाटककार, व्यंग्यकार, रंगकर्मी, इतिहासकार, लेखक, समालोचक, संपादक और एक अच्छे अनुवादक भी थे। इनकी शिक्षा स्वाध्याय से घर पर ही हुई। स्वाध्याय और जनश्रुति से इन्होंने विविध विषयों का ज्ञान अर्जित किया, आगे जिसका उपयोग इन्होंने साहित्य सृजना में की। 1857 के गदर में हिंदुस्तानी सिपाही जो काम बंदूकों से कर रहे थे, साहित्य में वही काम भारतेंदु हरिश्चंद्र कर रहे थे। इसकी एक वानगी देखिए। उन्होंने एक जगह लिखा कि जागो जागो रे भाई, सोबत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। निसी की कौन कहे, दिन बितियो काल रात चली आई, माल विदेशी दूर भगावे, अपना चरखा आप चलावे, बढ़े ही सदा अपना व्यापार, चारों दिशी हो मौज बहार। हिंदी साहित्य में अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले भारतेंदु के काव्यों में काफ़ी विविधता दिखाई देती है। इनकी भक्ति काव्यों में अगर व्यंग्य के स्वर गूंजते हैं तो श्रृंगारिक पदों में नायिका का नक्शिक वर्णन भी मिलता है। कभी कभी तो इनकी कविताओं में जनवादी विचार भी प्रकट हुए हैं। कविता में या कविता को राज दरबारों से बाहर निकालने वाले अल्पायु भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन 6 जनवरी 1885 को वाराणसी में हुआ। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी और बांग्ला भाषाओं पर अधिकार रखने वाले भारतेंदु की लेखनी गद्य और पद्य दोनों पर समान रूप से चली। इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी प्रमुख हैं। इसी तरह विद्या सुंदरी, रत्नावली, नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र और श्री चंद्रावली इनकी प्रमुख नाट्य रचना है। जबकि वैष्णव सर्वस्व, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, स्वर्ग में विचार सभा भारतेंदु की अन्य गद्य रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। प्रस्तुत यह कविता भारतेंदु की बहुचर्चित कविताओं में से एक है। इस कविता में राष्ट्रीयता और देश की उन्नति के लिए अंतर्व्यथा दिखाई पड़ती है। यह कविता गौरवपूर्ण स्वर्णिम अतीत और वर्तमान के अंतर्कलह व अव्यवस्थाओं दोनों का एक साथ अनुभूति कराती है। यह कविता भारत दुर्दशा नाटक के आरंभ में सम्मिलित प्रस्तावना से ली गई है। पहले जो इसके पद हैं, रवो सब मिल के आवो भारत आई, वाले जो पहले पद हैं, इसमें कवि भारतेंदु भारत की वर्तमान दीनहीन स्थिति पर संपूर्ण भारतवासियों को रोने के लिए आमंत्रित करते हैं। कारण ऐश्वर्यशाली अतीत वाले इस देश की आज की स्थिति अत्यंत अदर्शनीय और असहनीय हो गई है। वे कहते हैं कि जिस देश अर्थात भारत को ईश्वर ने धन, बल, ऐश्वर्य, सभ्यता और ज्ञान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व इसका प्रथम हकदार माना था, वही देश आज विश्व में सबसे पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की यह दुर्दशा कवि से बिल्कुल नहीं देखी जा रही है। अतः कवि सभी को अपनी दुर्दशा पर रोने के लिए आमंत्रित करते हैं। अब इसके अगले पद है कि जहाँ भय साक्य हरिश्चंद्र नहुस आयाति वाले ये दूसरे पद जो है,
इसमें कवि कहते हैं कि रत्न गर्भा जिस धरती से, कवि शाक्य हरिश्चंद्र मतलब राजा हरिश्चंद्र, नहुस, अयाति, राम, युधिष्ठिर, वासुदेव, सरयाति, भीम, कर्ण और अर्जुन के सरीखे गुणी और ज्ञानी पैदा हुए थे, आज उसी धरती पर अज्ञानता का अंधकार पसरा हुआ है। कवि देश में अशिक्षा पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अपने ज्ञान और विज्ञान की ताकत से देश को ऐश्वर्यशाली बनाने वाले भारतवंशी आज अभावों में जीने के लिए अभिशप्त है। हर जगह केवल दुख और कलह ही दिखाई दे रही है। भारत की कलहपूर्ण यह स्थिति कभी से देखी नहीं जा रही है, अतः वे सबको अपनी दुर्दशा पर रोने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगले जो पद हैं कि लड़ी वैदिक ज्ञान डुबाई पुस्तक सारी, ये जो वाली जो पद है उसमें कवि भारतेंदु कहते हैं कि हमारे पूर्वज वैदिक जन व्यर्थ में बौद्ध और जैनियों के साथ शास्त्रार्थ करके अर्थात तर्क वितर्क करके उनके मन में अपनी वैदिक ज्ञान का भय पैदा कर लिया। आपसी फूट के कारण ही हम यवन के सैनिकों से हारे। यवनों ने बुद्धि संपदा शक्ति सब कुछ नष्ट कर दिया, जिसके कारण अब चारों ओर केवल आलस्य, कुमति और कलह का वातावरण है। ऐसी स्थिति में भारत के लोग दीनहीन की तरह अपने पछतावे पर बिलख रहे हैं। भारत के इसी दुर्दशा से आहत कवि सभी को रोने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगले जो पद हैं कि अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी वाले पद में या पद की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था में देश में सुख सुविधाओं का विस्तार तो हुआ है, लेकिन देश का धन विदेश भेजा जा रहा है। इससे जहाँ एक ओर आलस्य और महंगाई बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर अंग्रेज नाना प्रकार से देश में कर अर्थात टैक्स लगाकर अनुचित तरीकों से आर्थिक लाभ ले रहे हैं। एक तरह से कहें तो देश पर आफत आई हुई है। ऐसे में सबका चुप रहना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अतः सभी को पुनः एक बार देश की स्थिति को सुधारने के लिए विचार करना होगा। इसी दुर्दशा से आहत कवि कहते हैं कि देश की यह स्थिति अब उनसे देखी नहीं जा रही है। परतंत्र भारत में स्वतंत्रता की अलख जगाने के उद्देश्य से यह कविता उस समय लिखी गई थी। भारत दुर्दशा शीर्षक यह कविता देश की तात्कालीन स्थिति पर मन को छू जाने वाली शब्द चित्र बनाती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? तो ये थे बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित भारत दुर्दशा शीर्षक काव्य। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, आप इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहे हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।